मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो मैं जावेद अख्तर साहब के साथ एक गाना बना रहा था एक कंपनी के लिए। शंकर महादेवन उसको गा रहे थे और हम लोग फिल्म सिटी शूटिंग के लिए जा रहे थे। तो मैं रास्ते में, क्योंकि मैं नया नया मैंने बाप बना था, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मैंने उनसे कहा कि जावेद साहब, माई फादर यूज टू रीड सो मच, उनको पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ऐसे क्या हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े? हाँ। कहते हैं उसके सामने पढ़िए। कहते हैं आप चाहते हैं वो लिखे, आप उसके सामने लिखिए। कहते बच्चे जो होते हैं वो एक मिरर होते हैं, वो जो देखते हैं उसी, आप चाहे उसको फिजिकली बोले ना बोले, वो आपकी बोल चाल, डील डॉल, किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं, वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं साइलेंटली। और उन्होंने मुझे 10 एग्जाम्पल दिए फिल्म इंडस्ट्री के कि देखो सो एंड सो जो था वो ऐसा क्यों बना, उनके पिता ऐसे थे, इसका जो था ऐसा था। और मैं पूरे रास्ते ये सोचता रहा, मैं किताबों को मुझे बहुत शौक है, तो मेरे घर में किताबें ज़्यादा हैं, हर चीज़। मेरा बेटा आज जो होता है वो उतना ही पढ़ता है, मेरी बेटी भी उतना ही पढ़ती है। अगर आप उस लेवल तक जो है वो करें, जो उन्होंने बात करी कि भाई वो फ़ोन, अगर आप 9,000 का क्या फ़ायदा हुआ अगर आपने खाना जो है वो साथ मिलकर जुट के नहीं खाया, अगर फ़ोन पे ही बात हो। इसी तरीके से इस साल हमारे स्पोकन फेस्ट पे जनवरी में गुलजार साहब जो थे वो हमारे चीफ गेस्ट थे, उनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था। और दिसंबर में मैंने उनसे कहा कि सर आप ये करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे सवाल करा कि इंटरव्यू कौन करेगा, क्योंकि दिसंबर में उनके 2 टीवी पे बहुत बड़े इंटरव्यू आए थे, लेकिन वो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, लेकिन मुझे किसी और ने बताया कि बड़े वो उनको लगा कि उनसे जो सवाल पूछे गए वो उनकी वैल्यू के नहीं थे। कोई पूछ रहा था आपने फिल्म के गाने क्यों लिखे, ये कैसे लिखा, आप सफ़ेद कुर्ता क्यों पहनते हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी। मैंने पूरे 1 महीने जो थी तकरीबन 22 उनकी किताबें मंगा के हर एक किताब पढ़ी। मैंने शायद पहले 5 पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि मैं चाहता था मैं उनका इंटरव्यू करूं, मैंने 1 महीने में 22 किताबें पढ़ी, सारे नोट्स बनाए, सब रखे। जब 6 जनवरी को मैं उनके घर गया था, तो मैं पूरा, जैसे कि एग्जाम के लिए आदमी जाता है ना, इतनी सारी किताबें, उसके अंदर पर्चियाँ लिखी हुई, नोट्स बना के मैं गया। मैं चैट जीपीटी से 1 सेकंड में पूछ सकता था, गिव मी 10 क्वेश्चंस फॉर गुलजार। वो क्या करता, उसके पास जो एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन थी उससे वो सवाल का जवाब निकालता। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसी चीजें ढूंढी थी जो शायद चैट जीपीटी में पढ़ी भी नहीं थी, वो किताब शायद पढ़ी ही ना हो, ऐसी ऐसी किताबें उन पे। तो जब मैं पहुंचा तो ना, मुझे देखते ही उन्होंने देखा कि इतना बड़ा पोथी लेके मैं पहुंचा हुआ, तो कहने लगे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आए हो। तो मैंने सामने देखा, मैंने कहा इम्तिहान भी तो इतना बड़ा है, तो हंसने लगे। जो उसके बाद रिलेशनशिप मेरी बनी और जिस तरीके का मैंने इंटरव्यू उनसे करा, मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं कर सकता था अगर एआई के थ्रू करूं। इट इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट वी टेक, हम जो सीखते हैं, हम जो अपना एक्सपीरियंस डालते हैं, कि इससे कुछ चीजें बनती हैं। आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस को, जो आपने कहा कि स्किल, सोशल, IQ, EQ, आई थिंक दीज आर सच वंडरफुल थिंग्स टू टेक अवे। मैं तो खुद इतना सीख के जा रहा हूँ। आई थिंक आई विल जॉइन द स्कूल।